नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। कह रहा राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? एक सिंगल कंपाउंड होगा आपके पास या सिंगल रिएक्टेंट होगा, उससे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, और सिंगल कंपाउंड से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है। आइए एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हीट, जब हम यहाँ पर हीट सप्लाई कर रहे होंगे, ओके बच्चे, तो देखो जरा, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लिखने को तो आप कुछ भी लिख सकते हो, वन वन एग्जाम्पल देना है तो मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। ठीक, इसको हमने क्या किया? हीट दी। ठीक है ना, इसको हमने हीट किया और ये डिकम्पोज हो जाएगा, क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया सॉलिड फॉर्म में। ठीक, और साथ में जब भी कार्बोनेट होता है कौन सी गैस निकलेगी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ये देखिए बच्चों, ठीक। अब जब आप हीट देते हो तब जब डिकम्पोजिशन होता है, देखो यहाँ एक सिंगल हमने रिएक्टेंट लिया है, इससे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पर बन गए, मतलब दो या दो से ज्यादा का मतलब दो हो या दो से ज्यादा हो तो दो प्रोडक्ट बन गए। ठीक, ओके, कैल्शियम यहाँ 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 3 है, 1 + 2 3, कार्बन 1 बैलेंस है। ठीक, तो कैल्शियम कार्बोनेट नाम अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों। ठीक, और बन क्या रहा है आपका? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखिए, जब आप हीट की हेल्प से डिकम्पोजिशन करते हो तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ऐसे डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? तो ये एग्जांपल एक तरीके से किसका? थर्मल डिकम्पोजिशन का, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट में बच्चों हमको क्या लेना है? लाइट लेना है। ठीक है बच्चों, सो अगर आप लाइट लोगे यहाँ पर तो इसका बेस्ट एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, याद है? AgCl हमने लिया सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, और इसको चाइना डिश में हमने क्या किया? हमने खुला छोड़ दिया सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक, तो जब सनलाइट इसके ऊपर फॉल करती है तो ये जो सनलाइट है, सनलाइट के पास एनर्जी होती है, इस एनर्जी की हेल्प से ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? सिल्वर बन जाता है सॉलिड, और सिल्वर का कलर क्या होता है? ग्रे होता है। ठीक है ना, ये सब पढ़ाया गया हमें। और ये होता है आपका वाइट सॉलिड, वाइट होता है आपका सिल्वर, क्लोराइड क्या होता है? वाइट सॉलिड, और साथ में यहाँ क्लोरीन गैस निकलती है। क्लोरीन गैस का फॉर्मूला होता है Cl2, और यहाँ पे G। इसको बैलेंस करोगे अगर आप, यहाँ आपको 2 लगाना पड़ेगा, 2Cl, 2 सिल्वर हो गया, Ag का मतलब सिल्वर। ठीक है, 2 हो गया, उधर क्लोरीन 2, बैलेंस हो गया। अब आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं बच्चों, क्या कि जब आप लाइट के प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन करते हो, यहाँ सिंगल कंपाउंड था, ये दो अलग अलग सब्सटेंस में ब्रेक हो गया, 2 प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिल गए। ठीक है बच्चों, सो ऐसी डिकम्पोजिशन को जो लाइट या सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, इसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है बच्चों, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ध्यान रखिएगा, फोटो का मतलब फोटोन होते हैं, ऐसा माना जाता है। लाइट थ्योरी आप पढ़ोगे भी लाइट वाले चैप्टर में फिजिक्स में, कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी, जिनको फोटोन बोलते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक, ये लाइट की थ्योरी है, एक तरीके की, दो तरीके की थ्योरी होती है लाइट की, एक होता है वेव थ्योरी, एक होता है पार्टिकल थ्योरी। तो लाइट के पार्टिकल थ्योरी में बताया, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी, जिनको फोटोन बोलते हैं, तो वहीं से ये शब्द आया फोटोकेमिकल, यानी कि फोटो यानी कि लाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, केमिकल मतलब, या लाइट के प्रेजेंस में केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, डीकम्पोजिशन टाइप की हो रही होगी, इसलिए फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। और इस रिएक्शन का यूज हम कहाँ करते थे, याद है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, याद है? ब्लैक एंड, ये सब नॉलेज के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा आपको, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, अगर आपको याद हो। ठीक, सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पे टाइप करिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस बाय 2 क्लासेस, 5 आवर्स का एक वीडियो मिलेगा, एनसीईआरटी का पूरा PDF पढ़ा है, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक, चलिए, सो बच्चों नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर। नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर, अगर आप ध्यान दें तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोजिशन कराना है। ठीक, तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोजिशन कराते हो, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में एनर्जी को एज अ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है पता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। ठीक है ना, आप चलते हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास एनर्जी होती है, उसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। ये आप फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। अब यहाँ पे आ जाओ, तो बच्चों हमने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया था, याद है? H2O लिया था हमने लिक्विड। ठीक, और यहाँ एरो के ऊपर हमने आपको दिखाया था, क्या लिखो?
इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, लिसिस मीन्स ब्रेक करना। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक करेंगे वाटर को, किसमें ब्रेक हो जाता था ये, अगर आपको याद हो तो बच्चों, यहाँ से हमको मिलता था क्या, यहाँ से हमको मिलता था ऑक्सीजन, सो O2 गैस मिलेगा हमको, ठीक। और प्लस यहाँ से मिलता था हमको क्या, हाइड्रोजन, H2 गैस मिलता था, ठीक। बैलेंस करोगे बच्चों, यहाँ 2 लगा दोगे, 2 to the 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 2, तो ये बैलेंस हो गया। इसमें खास बात क्या थी, हाइड्रोजन मिलता था कैथोड पर, अगर आपको याद हो तो हाइड्रोजन मिलता था कैथोड पर, ऑक्सीजन मिलता था आपको एनोड पर, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ के आइए प्लेलिस्ट से, प्लेलिस्ट नहीं मतलब जो भी चैप्टर जहाँ पढ़ाया है, ठीक है बच्चों। तो कैथोड पे एनोड पे, और हाइड्रोजन जो होती है वो डबल ऑफ ऑक्सीजन होती है, इसका वॉल्यूम ऑक्सीजन के डबल होगा। बहरहाल तो ये बच्चों 3 एग्जाम्पल्स हैं, और याद रखिएगा जब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोजिशन करते हो तो ऐसे रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, लिसिस मीन्स ब्रेक करना। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमने सिंगल वाटर जो लिया था उसको हमने ब्रेक कर दिया, किसमें, O2 और S2 में। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये तीनों रिएक्शंस आप नोट कर लीजिए, और इसको अच्छी तरीके से कॉपी में लिख कर रिवाइज कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए।